कारण ये है कि मैनेजमेंट खराब हुआ आपका तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मैनेजमेंट में देखा जाए तो जैसे समय पे पानी चाहिए, समय पे खाना साफ चाहिए, सफाई और हो। उसके बाद में ये बाटे का सबसे बड़ा बेनिफिट है बाटा। बिल्कुल बाटा व्यवस्थित मिलेगा, जानवर को जितनी उसकी पोषण क्षमता है उतना उसको मिल गया। सर ये बाटा तो कितने समय से खिला रहे हैं आप? हमको हो गए 20 से 25 साल इसके खिला। लोग बोलते हैं इस बाटे से तो नुकसान होता है, लेकिन आप 20 सालों से, और मैं देख पा रहा हूँ कि काफी अच्छा प्रोडक्शन ले रहे हैं आप। अब इस बाटे को पहले कंपनियों ने फेल कर दिया था। गर्मी में घी खिलाते हैं, गर्मी में घी खिलाते हैं, और इसमें सर्दी में हम सरसों का तेल। नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी हमारी मध्य प्रदेश की विजिट चल रही है, तो दिखाते हैं किस प्रकार से मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में बहुत बढ़िया दूध का उत्पादन लिया जा रहा है, और किस प्रकार से गाय भैंस को रखा जाता है, कितनी क्वांटिटी में उसको फीड दी जाती है, और कितना मिल्क का प्रोडक्शन लिया जाता है। तो आज हमारे साथ बहुत ही अनुभवी एक डेयरी फार्मर है। आइए जानते हैं किस प्रकार से डेयरी फार्मिंग की जानी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। क्या नाम है अपना? जितेंद्र शुक्ला। सर ये बताएं, हमारे दर्शकों को अपना एक एड्रेस बताएं। क्या एड्रेस है अपने फार्म का? यह 9 मील चौकी रानी के पास में शुक्ला कृषि फार्म। शुक्ला कृषि फार्म। सर जो शुक्ला कृषि फार्म है, ये कितना पुराना है? ये हो गया होगा कम से कम 100 से 150 साल पुराना। 100 से 150 साल? क्या बात है। आप कब से इसमें इन्वॉल्व हुए, संचालन कर रहे हैं? 15 से 20 साल हो गए इसमें। 15 से 20 साल हो गए हैं। सर ये बताएं कि आप जब 15-20 साल पहले आए थे तो कितने एनिमल थे उस समय यहाँ पर? ये है तो हमारे यहाँ कम से कम 5 पीढ़ी से। मगर हम क्या स्कूल कॉलेज जब बड़े हुए, फिर उसके बाद में धीरे धीरे देखा कि किस चीज में क्या अच्छी मार्केटिंग है जी। हाँ, सब दूर फिर दुनियादारी छोड़ के फिर दूध के धंधे में। तो जितेंद्र भैया ये बताएं कि जैसे अभी आपके पास कितने एनिमल है, छोटे बड़े सभी मिला के कम से कम 50 के करीब में। 50 के करीब में है। कितनी गाय और कितनी बफेलो है? ये मेरे कहने कम से कम 20-22 गाय हैं। हाँ, और कम से कम 25 के करीब में भैंसे हैं। 25 के करीब में भैंसे हैं। सर ये बताएं कि अभी दूध में कितनी है? दूध के मेरे कहने 35 से 40 के। 35 से 40 है। तो बात की जाए एक दिन का प्रोडक्शन कितना है? एक दिन का मेरा है 300-350 लीटर के। 300-350 लीटर है। सर ये बताएं कि हम देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि जैसे आप पशुओं को जो खली में, ये खली में जैसे आप ये जो दाना दे रहे हैं, इसमें 2 तरह का दाना आप दे रहे हैं, एक इसमें सूखा और एक गीला। तो ये जो सूखा है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, किस चीज का बना हुआ है? ये दारू के बाटे का बना हुआ है। हाँ। और ये भी इसका सूखा जो माल है, हाँ, ये भी उसका दारू का ही है। अच्छा, ये भी दारू का ही है? ड्राई करके सूखा के दिया हुआ है ये। अच्छा, सूखा के दिया है। ये गीला माल है जो ये 10 रुपए किलो का है। हाँ। और ये सूखा माल है, ये 25 रुपए किलो। 25 रुपए किलो का है। हाँ। और साथ में सूखे चारे में क्या दे रहे हैं? हम सूखे चारे में जैसे दे रहे हैं चना, मसूर, गेहूं का भूसा। अच्छा। हाँ, ये मिक्स से खिलाते हैं। अच्छा सर, हम देख पा रहे हैं कि आपके पास जो काफी ड्राई पशु हो चुके हैं, काफी दिन बच्चा दिए हो गए, और गाय भी हम देख पा रहे हैं कि आपके पास 10-10 लीटर 12-12 लीटर प्रोडक्शन है। तो क्या कारण है कि लोग तो जो ताजे जानवर होते हैं वो भी इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते, और आपके पास इतना दूध देना, इसकी क्या खासियत है? समय पे हम कैल्शियम देते हैं जी, तेल गुड़ देते हैं, बाजरा भी देते हैं। अच्छा। हाँ, और महीने में एक बार इनको पानाकोर की गोली आती है। अच्छा, डीवार्मिंग करते हैं। हाँ। क्या बात है। और सबके लिए अपने कने पाड़ा भी था। हाँ। अभी दिया, अभी महीने 15 दिन हुए। हाँ, उसके पहले हमारे कने अभी सांड भी है शुरू से, यानी गायों के लिए। अच्छा। हाँ। सर ये बताएं कि आपके पास जैसे इतने पशु हैं, तो कितने लोग इसको मैनेज करने के लिए काम करते हैं? हम 5 जने हैं बस। 5 जने हैं। फैमिली मेंबर कितने हैं इसमें? हम 3 फैमिली मेंबर हैं और 2 कर्मचारी हैं। 2 कर्मचारी है। हाँ सर, जैसे इंदौर शहर के इतने पास में आपका डेयरी फार्म है, तो आपने पढ़ाई भी की है, तो डेयरी फार्म में इंटरेस्ट कैसे आया आपका, और डेयरी फार्म ही आपने क्यों चुना? क्योंकि पढ़ाई करने के बाद आप जॉब भी कर सकते थे। जॉब भी करने गए थे जी। 15-20 हजार रुपए में कुछ होता नहीं है। अच्छा। और उसके बाद फिर घर का ही खुद बढ़ाया। हाँ। तो ये कम से कम 5 से 6 लाख रुपए का दूध होता है, सब काट पीट के, फिर भी हमारा पूरा घर परिवार का राशन पानी होने के बाद भी 1.5 से 2 लाख रुपए सूखा बचता है। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे आपने फार्म भी बड़ा हवादार बनाया है, हम देख पा रहे हैं कि काफी आपके यहाँ बच्चे भी, लोग अक्सर डेयरी फार्म में बच्चे कम देखने को मिलते हैं, तो आप बच्चों को पर्याप्त दूध पिलाते हैं? पर्याप्त पिलाते हैं। अच्छा। उनका दूध से ज्यादा उनकी खिलाई पे ध्यान है। अच्छा। हाँ सर, ये जो फार्म है आपने बहुत बढ़िया बनाया है, हवादार है, पशुओं को पूरा कंफर्टेबल है, तो ये प्लानिंग ली आपने खुद ने बनाया? नहीं, आपने खुद के हाथ। अच्छा, खुद ने बनाया। सर अभी आपके पास जैसे सूखे चारे में क्या दे रहे हैं आप? अभी सूखे चारे में चना मसूर है। चना मसूर है। हाँ। कितना स्टॉक करते हैं आप? मेरे कहने इस महीने साल का हम ये 2000 कुंटल के करीब। 2000 कुंटल करीब करते हैं। सर ये जो दूध है, जैसे गाड़ी वाले भैया ले आए हैं दूध लेने के लिए, तो क्या रेट में दूध जाता है आपका? हमारा 52 रुपए लीटर। 52 रुपए लीटर गाय और भैंसों का मिक्स। जैसे बहुत सारे लोगों की कमेंट आती है कि डेयरी फार्म में तो कुछ नहीं बचता है, प्रॉफिट का बिजनेस नहीं है, तो लोग बोलते हैं कि इसमें कुछ नहीं मिलता है, तो आप क्या मानते हैं? इतने समय से आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। इसमें ये है कि खुद हम स्वयं करते हैं और खड़े रह के करवाते हैं। अच्छा। तो इसमें हमारे को बेनिफिट मिल रहा है। ये सब कभी मजदूर के सुपुर्द कर दे तो वो उनके हिसाब से निराव पानी। पूरा लेबर के भरोसे भी नहीं हो सकता, आपको खुद को करना पड़ेगा। देख रेख पूरी हमारे है।
अच्छा सर, इसमें हम जैसे वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं कि आपके पशुओं को जो दूध निकालते हैं तो आप तेल का इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या फायदे हैं? इससे ये है कि पशुओं को रोग नहीं होता है, जो थनैला रोग आता है जी हाँ, वो भी नहीं होता। हाँ। कौन सा तेल है ये? सरसों का तेल। सरसों का तेल है। हाँ। दोनों टाइम लगाते हैं? दोनों टाइम लगाते हैं। अच्छा, इससे हमारे भी हाथों में जैसे ये गठाने पड़ जाना, हाँ हाँ, चिकनाहट बनी रहती है, जिससे पशुओं दूध निरंतर पुश होता रहता है, दूध निकलता रहता है। हाँ सर, जैसे हम देख पा रहे हैं कि आप, आपके पापा हैं, एक भैया हैं, आपके फैमिली के काफी मेंबर इसमें काम करते हैं, सभी लोग इंटरेस्ट के साथ करते हैं? इंटरेस्ट के साथ। अच्छा सर, जैसा आपने बताया कि अभी 350 लीटर दूध है, तो बात की जाए क्या रेट में जाता है? 52 रुपए लीटर। 52 रुपए लीटर में। तो पूरे महीने का बिल कितने का हो जाता है? 6-6.25 लाख रुपए का। बात इस बिजनेस की करें, जैसे प्रॉफिट की, कोई बोलता है कि 50% बच जाता है, कोई बोलता है 30%, कोई बोलता है 50%। वो तो अपने खिलाने के ऊपर है कि कितना बचाना है। अच्छा। ज्यादा बचाओगे तो आने वाले 2 महीने के बाद में फिर वो रिटर्न मार देगा। रिटर्न मार देगा? हाँ। अच्छा, जितना खिलाओगे उतना निकालोगे, और सर्विस भी लंबी रहेगी। मेरे कहने कम से कम 18 महीने दूध देती है भैंसे। ओहो, क्या बात है। हाँ, 18 महीने दूध देती है? 18 महीने दूध देती है निरंतर। अब ये देख लो ना, 12-13 महीने का बच्चा है। हाँ। और आपके सामने काफी दूध बाल्टी भर के दूध दिया है। बहुत बढ़िया सर। आपके पास जैसे गाय भी हम देख पा रहे हैं, काफी गाय भी मेरे यहाँ 14-14, 15-15 महीने दूध देती है। अच्छा। हाँ। अभी आपके पास सबसे हाइल्ड एनिमल जिसका रिकॉर्ड आपको पता होगी, सबसे ज्यादा गाय दूध देती है? दूध मेरे कहने 5 गायें ऐसी हैं। अच्छा। जो 10 से 12 लीटर के करीब में दूध 24-25 लीटर पर डे देती है। सर, जैसे ये जब बच्चा देती है उस समय क्या खुराक में देते हैं आप? उसमें अपने को कुछ भी नहीं है, जैसे अपना वो आता है ग्लूकोज का, एक कैल्शियम का जी, वो 1 लीटर का डब्बा आता है, वो पिलाते हैं। उसके बाद में पानाकुर की गोली है, बाजरा है, और उसके बाद में मेथी बीजा है जी, ये उबाल के हम 2-4 दिन देते हैं बस। सर, जैसे डेयरी फार्म बहुत सारे लोग करते हैं। हाँ। तो डेयरी फार्म के अंदर आपको किस प्रकार से मैनेजमेंट रखना चाहिए, क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसमें डेयरी में नुकसान ना हो? हाँ, डेयरी में अब कुछ भी नहीं है, समय पे पानी जी, निराव पानी, सब व्यवस्था सब देखना पड़ती है। दूध लगाने के बाद में 15-20 मिनट बाद हम पानी पिलाते हैं। हाँ। उसके बाद में उसके आधा घंटे बाद निराव कर देते हैं उनको, चारा आरा जो देना है जी। हाँ, और उनको सुबह का क्या टाइमिंग रहता है? सुबह का 6:30 बजे का। और शाम का? शाम का ये 6-5:30-6 बजे का। अच्छा। हाँ, इतना समय आपको हो गया है, लगभग काफी समय हो गया है। कभी इस काम से आप ये सब महसूस करते हैं कि भाई हमने ये काम करके गलती की है? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। प्रॉफिट होता है इसमें? प्रॉफिट होता है। जैसे हमारे देश के युवा जो वीडियो देख के डेयरी फार्मिंग में आते हैं और वो लगाते हैं कि 10 भैंसों से इतना मिलेगा, इतना पेपर वर्क करके आते हैं और फिर फेल हो जाते हैं, तो क्या कारण होता है? वो कारण ये है कि मैनेजमेंट खराब हुआ आपका, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मैनेजमेंट में देखा जाए तो जैसे समय पे पानी चाहिए, समय पे खाना चाहिए, साफ सफाई, और उसके बाद में ये बाटे का सबसे बड़ा बेनिफिट है बाटा। बिल्कुल, बाटा व्यवस्थित मिलेगा, जानवर को जितनी उसकी पोषण क्षमता है उतना उसको मिल गया। सर, ये बाटा कितने समय से खिला रहे हैं आप? हमको हो गए 20 से 25 साल इसके। लोग बोलते हैं इस बाटे से तो नुकसान होता है, लेकिन आप 20 सालों से, और मैं देख पा रहा हूँ कि काफी अच्छा प्रोडक्शन ले रहे हैं आप। अब इस बाटे को पहले कंपनियों ने फेल कर दिया था, खाली मिल वालों ने जी। अब इसको खुद कंपनी प्रोटेक्ट कर रही है, खुद वो बढ़ावा दे रही है कि इसको खिलाएं। जैसे आपके पास ये जो ड्राई क्या होता था, ये 4 से 5 दिन में इसमें कीड़े पड़ जाते थे। आज इसको 15 दिन रखोगे आप, इसमें कुछ भी नहीं होता, वैलिडिटी बढ़ गई है। आपके पास तो ड्राई सूखा भी आ गया। ये क्या रेट में आता है? ये 25 रुपए किलो। और ये गीला? ये 10 रुपए किलो। 10 रुपए किलो। सर, अभी जैसे बारिश आ रही है तो अभी क्या पशुओं के लिए क्या विशेष खिलाई या कुछ ऐसा? इसमें कुछ भी नहीं है हमारे को, जैसे समय पे जैसे जानवर जैसा कुछ रुए फाड़ता है या कुछ करता है तो उसके लिए हम, हमारे कहने तेल है। अच्छा। हाँ, तेल गुड़ खिलाना, और इसमें गुड़ जैसे आप घी भी खिलाते हैं, आपने बताया था, तो घी तेल कौन कौन से सीजन में देते हैं? गर्मी में घी खिलाते हैं। गर्मी में घी खिलाते हैं। और इसमें सर्दी में हम सरसों का तेल, ताकि गर्म रहे। अच्छा सर, आपके फार्म पर आप बच्चे भी इतने पालते हैं? आपके खुद के बच्चे भी आपने पाले होंगे? हाँ, ये घर के बच्चे हैं सब। अच्छा, घर के ही हैं। सर, ये जो बफेलो आपने रखी है, ये कौन से जंगल की नस्ल है? मेरे कहने सब मुर्रा नस्ल की भैंसे हैं, और उसमें कम से कम 5 भैंसों की देसी, 5 भैंस देसी है, बाकी मुर्रा है। सब मुर्रा नस्ल की। अच्छा। और गायों में सब ब्रीड मिलेगी, सभी मिलेगी। जैसे साहिवाल भी हम देख पा रहे हैं, जर्सी भी है, एचएफ भी है, क्रॉस ब्रीड भी है, सभी नस्ल आपने रखी हुई है। सर, आप ये बताएं कि जैसे हमारे देश के युवा यदि डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, यदि डेयरी डालना चाहते हैं, खुद का नॉलेज हो तो वो कर सकते हैं। बाकी कितने पशु से शुरुआत करें? वही 5 गाय 5 भैंस से कभी शुरुआत करें तो उनको लगे कुछ कि हाँ, धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगा उसमें, कौन सा जानवर कैसा है। अच्छा। हाँ, धीरे जिसने बचपन से इन चीजों में ध्यान दिया है और बचपन से जिसको इन चीजों में लगाव है, पहले से इसको देखा है, वो ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाता है। और जैसे नया फार्म खोलना है तो कम पशु से शुरुआत करें, ताकि आपको ज्यादा कोई लॉस का सामना ना करना पड़े, और धीरे धीरे आपको अनुभव होता रहे। सर, आपने समय निकाला, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।